पिछले कई दिनों से लगातार बाबा की कहानी आपको सुना रहा था। आज लेकिन वो कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अब उसमें कुछ बचा नहीं है जो नया आपको बताऊं। जब भी कुछ अपडेट होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि बाबा का एक इंटरव्यू ज़रूर आया है जो उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए सॉरी हैं और जो भी गुनहगार हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, यही सारी चीज़ें। और वो जो मेन सेवादार था जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम था उसने खुद सरेंडर कर दिया। तो अब जांच होगी, लीपापोती तो शुरू से ही चल रहा है, होना देना कुछ है नहीं। न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, फिर सब कुछ वैसे ही होगा, हम सब भूल जाएंगे। आते हैं आज की कहानी के ऊपर। वो कहानियां जो मैं आपको सुनाता हूं हमेशा। कहानी केरल की है। केरल के मन्नार में, मन्नार बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो आप लोग जाइए जो नहीं गए, बहुत ही कुदरती खूबसूरती है वहाँ। तो उसी मन्नार में कला नाम की एक लड़की रहा करती थी, और जहाँ पे कला रहा करती थी उससे मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है अनिल कुमार। चूँकि दूरी ज़्यादा नहीं थी तो आमतौर पे कभी कभार एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने कहा हम शादी करेंगे। लेकिन मसला ये आ गया कि कला और अनिल ये दोनों उस केरल के मन्नार जिस इलाके में रहा करते थे, दोनों की कास्ट अलग थी। और उस इलाके में वहाँ पर ये बात बड़ी मायने रखती थी कि एक ही बिरादरी में शादी होनी चाहिए, दूसरी बिरादरी के साथ नहीं हो सकती है। तो दोनों ही फैमिली इस शादी के ख़िलाफ़, लेकिन दोनों ने ये ज़िद की कि हम शादी करेंगे। तो कला और अनिल कुमार ने 2007 में शादी कर ली। अब इस शादी से कला के घर वाले नाखुश थे, एक तरह से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उधर अनिल कुमार के घर वाले भी नाराज़ थे, लेकिन वो बेटा था तो फिर भी थोड़े बहुत रिश्ते रहे, लेकिन वो शादी के बाद अलग रहने लगा। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। करीब 1.5 साल बीता, कला और अनिल को एक बेटा हुआ। लेकिन उस बेटे की पैदाइश के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। अनिल कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था, अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता था। उसे धीरे धीरे ये शक होने लगा कि कला का किसी और के साथ कोई रिश्ता है, कोई अफेयर है, और इस बात पे दोनों का झगड़ा होता है। इधर काम के सिलसिले में अनिल भी साउथ अफ्रीका चला गया और वो बीच में आता, फिर उसके रंग ढंग देख कर कला को डाउट होता कि इसका किसी के साथ अफेयर है। तब इसी शक की बुनियाद पर शुरू हुआ झगड़े का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा और दोनों लड़ने लगे। इसके बाद 2009 का साल, शादी को 2 साल हो चुके थे, बेटा लगभग साल भर का होने वाला था। तभी एक रोज अचानक पड़ोसी देखते हैं कि कला गायब है और बेटा उसका वहीं है। अब पड़ोसियों के साथ ठीक ठाक रिश्ते थे, पड़ोसी पूछते हैं अनिल से, अच्छा ये जब ये झगड़ा होता तो ये बात दबे जुबान इधर उधर ये बातें होती रहती थी कि दोनों पति पत्नी का कहीं ना कहीं अफेयर है और इसलिए झगड़ा करते हैं। तो जब कला मिली नहीं तो अनिल ने बताया कि वो उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सूरज है और वो उसी के साथ चली गई। और वो बड़ा रोया धोया। पड़ोसियों को भी पहले से चूंकि कहानी मालूम थी, उन्होंने कहा हो सकता है, बड़ा अफसोस भी जताया। इधर घर वालों से पहले रिश्ता टूटा हुआ था कला का, क्योंकि शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी तो उन्हें ज़्यादा कोई फिक्र नहीं थी। फिर भी बाप और माँ को ये बात थी कि वो यहाँ रहती है, लेकिन अब शादी, फिर उसके बाद ये कि किसी और के साथ वो चली गई तो उनका दिल और दुख गया। उन्होंने कहा वो जहाँ जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। तो किसी ने भी जानने की कोशिश ही नहीं की कि कला किसके साथ है, कहाँ पर है। थोड़ा वक्त बीता, करीब साल भर बीता और अनिल ने एक दूसरी शादी कर ली। अब वो उसी के बेटे के साथ, मतलब जो उसका पहला बेटा था कला से, उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता और कला के बारे में ये था कि बीच बीच में ये पता चलता कि कभी वो इराकलम में है, कभी कहीं और है। लेकिन अब उसने भी अपनी दूसरी शादी कर ली अपनी मर्जी से और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। दुनिया तेज़ी से भागती रही, सभी लोग धीरे धीरे कला को भूल गए। अब अनिल भी अपने काम में साउथ अफ्रीका, फिर बाकी यहीं केरल में कुछ काम करने लगा। फिर करीब साल भर पहले वो इसी कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में इजराइल पहुंच गया। अब वो इजराइल में ही था। करीब 15 साल बीत गए। 2009 में कला अनिल को छोड़कर चली गई थी सूरज नाम के अपने प्रेमी के साथ। तो 2009 के बाद 15 साल 2024 आ गया। 2024 जून का महीना, यानी पिछला महीना जून का।
जून के दूसरे हफ्ते में मन्नार पुलिस को एक गुमनाम लेटर मिलता है। पुलिस वाले उस लेटर को खोलते हैं, पढ़ते हैं। उस लेटर में ये था कि साहब, हमारे इलाके में 15 साल पहले एक कत्ल हुआ है और जिस महिला का कत्ल हुआ है उसका नाम कला है और कातिल 4 लोग हैं और उन चारों के नाम। अब पुलिस ने वो लेटर पढ़ा, उसके बाद ये था कि ये क्या है, लेकिन अब उसको लाइटली भी नहीं ले सकती थी पुलिस। पुलिस ने कहा चलो जांच करते हैं। अब उस मन्नार पुलिस स्टेशन और आसपास के जितने पुलिस स्टेशन से सब जगह पता किया गया, भाई कोई कला है जो मिसिंग है और उसका कत्ल हुआ, ऐसे ऐसे गुमनाम लेटर आया। तमाम थानों से रिपोर्ट आई कि यहाँ तो कोई मिसिंग रिपोर्ट ही नहीं और कला नाम की तो कोई है ही नहीं। अब कला के अलावा कला से मिलते जुलते नाम की जो है तलाश शुरू हुई कि शायद कला नहीं, कलावती या फिर कला देवी या फिर कुछ और नाम, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस नाम से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं। पुलिस को लगा ये गुमनाम लेटर यूं ही पुलिस को बेवकूफ़ बुलाने के लिए किसी ने भेज दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने उस इलाके के एसपी को ये लेटर फॉरवर्ड किया और कहा कि देखिए ये गुमनाम लेटर है, अब इसकी सच्चाई हमें नहीं मालूम, सच्चाई आप तलाश कीजिए। अब एसपी ने एक टीम लगाई, उस लेटर को तसल्ली से पढ़ा, कई बार पढ़ा, फिर ये भी देखा कि किसी भी पुलिस में कोई कला नाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है। अब 15 साल एक लंबा अरसा होता है, 15 साल के बाद भी अगर कोई महिला गायब है तो आज के दौर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ना हो और कोई रिपोर्ट ना लिखा है। तो ये बात पुलिस को अजीब लगी। फिर पुलिस ने कहा चलो जांच करते हैं उस इलाके से। अब पुलिस पूछताछ करते करते आखिरकार अनिल कुमार के उस घर पर पहुंच गई जहां 2007 में शादी के बाद कला रहने आई थी। पुलिस पहुंची, उसने पूछा यहाँ कोई कला नाम की रहती है? तो पड़ोसियों ने कहा हाँ साहब रहती है। तो उन्होंने कहा वो कहाँ है? तो एक से लेके जितने भी आसपास के पड़ोसी थे सभी की एक ही कहानी कि उन दोनों की शादी हुई, पति पत्नी में झगड़ा होता था, दोनों को एक के दूसरे के ऊपर शक था और उसके बाद कला का एक बॉयफ्रेंड था और वो यहाँ से चली गई और अपने बेटे को भी छोड़ गई। अब लोगों के इतने सारे बयान, तो पुलिस को लगा कि भाई जब वो अपनी मर्जी से गई है तो फिर मिसिंग रिपोर्ट कौन लिखाएगा। फिर भी पुलिस ने और तहकीकात की, पहुंचे उसके माँ बाप के घर जो 2 किलोमीटर दूर थे। पता चला 15 सालों में माँ बाप दोनों की मौत हो चुकी है। ले देकर एक भाई है, भाई से पूछताछ की। अब भाई कहता है कि देखिए जब उसने शादी की तो हम लोग उस शादी के खिलाफ थे क्योंकि बिरादरी से बाहर जाकर शादी की। उसके बाद फिर ये पता चला कि दोनों में झगड़ा होता, हमने फिर भी कोई उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं किया। फिर ये पता चला उसको किसी और से प्यार हो गया और उसके साथ चली गई अपने बेटे को छोड़कर। हम लोगों को बहुत शर्म आई हमारी बहन की इस हरकत पर। फिर हमने और दूरी बना ली। और जहाँ तक मिसिंग रिपोर्ट की बात है तो हमें तो पता नहीं, माँ बाप ने लिखाई हो तो लिखाई हो, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। तो अब सारे वर्जन, सारी चीज़ें पुलिस को मिल गई। मेन कैरेक्टर अभी मिसिंग है और वो है अनिल कुमार जिसने शादी की। अब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि पहले वो साउथ अफ्रीका में था, उसके बाद फिर केरल में उसने काम किया और करीब 9 महीने पहले या 10 महीने पहले वो इजराइल चला गया। अब वहाँ ऐसा कोई नहीं जो उसके बारे में पता करे कि इजराइल कौन सी कंपनी, कहाँ पे, कोई कॉन्टेक्ट नंबर। पुलिस को लगा कि ये गुमनाम लेटर यूं ही है। अब एसपी साहब की फिर नज़र पड़ी 3 और नाम पर जो अनिल कुमार के अलावा था कि कला और कला के कातिल के तौर पर ये। अब पुलिस ने कहा कि चलो जब इतनी जांच कर ली तो इन 3 नाम को भी टटोलते हैं। अब उन्होंने इन 3 नाम के लोगों को टटोलना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी पहली रेकी की, फिर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उनमें एक शख्स ऐसा है जिसकी अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा होता है और एक बार झगड़े में बीवी गुस्से में अपने मायके चली गई। जब उस शख्स को पता चला वो मायके पहुंच गया अपनी बीवी के और वहाँ जाके उसने धमकी दी कि लौट आओ वरना अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मार डालेंगे। फिर पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस आई, पुलिस उसको पकड़ के ले गई। वो कुछ दिन जेल भी रहा, फिर बाहर आ गया। तो धमकी दी, लेकिन फिर बीवी से पूछताछ की तो बीवी ने कहा इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है और उस हमारे साथ ही रहता है। बाकी दोनों को भी उन्होंने ग्रिल किया, पता चला कि कुछ है ही नहीं ऐसा। तो पुलिस को लगा कि किसी ने जानबूझकर दुश्मनी निकालने के लिए इन 4 नाम को डाल दिया और कला का नाम डाल दिया, जबकि कला का ना कत्ल हुआ ना मिसिंग है, कोई सबूत ही नहीं है। तो क्या किया जाए? पुलिस ने कहा चलो अब इस लेटर को छोड़ ही देते हैं। अभी पुलिस यही सोच ही रही थी कि इस लेटर को छोड़ देते हैं कि तभी ख्याल आया कि ये तक करो
कि गुमनाम लेटर कौन लिख सकता है, या तो अनिल कुमार का दुश्मन, या फिर इन बाकी के 3 लोगों का कोई दुश्मन, कोई तो होगा जिसने ये लेटर लिखा होगा। तो पुलिस ने पता करना शुरू किया, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। अब एक गुमनाम है, न नाम है, न कुछ हैंड राइटिंग, किस किस का ढूंढते फिरे पुलिस। तो ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन है वो शख्स। पुलिस ने केस को यूं ही कहा कि अब बेवकूफ़ बन चुके, छोड़ो इसको। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी के दिमाग में एक चीज़ कौन रही थी, और वो ये कि 15 साल से एक महिला जो लापता है, 15 साल बाद अचानक ये लेटर सामने आना, और उसके बाद उसका न मिलना, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। क्योंकि या तो कला जिंदा मिल जाए, कला का भी जो पता चला था कि किस किस शहर में, वहाँ पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की, कुछ मिला नहीं। अब पुलिस ने कहा कि नहीं, इसको तफ्तीश जारी रखो। अब मेन ये था कि 4 कैरेक्टर, अनिल इजराइल में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर पता नहीं, बाकी 3 के नाम। पुलिस ने कहा चलो अब इन तीनों को फिर से ग्रिल करते हैं। पहले पूछताछ करके सबको छोड़ दिया, उनकी पत्नियों से बातचीत की, उनके सारे देखा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं पहले का। तो पुलिस ने एक एक बारी बारी से उन तीनों से भी अलग अलग कई दौर की बातचीत की, पूछताछ की। फिर उनमें से पता चला कि एक अक्सर शराब पीता है, और वो शराब पीकर दूसरों को धौंस भी देता है, कई बार उल जुलूल बातें भी करता है। तो पुलिस ने कहा कि ये जो शराब पीता है, शायद इसको हम लोग खोल सकें कुछ। तो सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को भी भेजा साथ में, और कहा कि भाई इसको पिलाओ, नशे में कुछ बोले। पुलिस की टीम गई, लेकिन शराब पिलाने के बावजूद पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिला। पुलिस को लगा कि फिर कुछ मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद कई बार उस जगह पर जहां वो शराब पीता, पुलिस की टीम पहुंची। उसने कहा शायद वहां से कोई कुल्लू मिले, अक्सर यहाँ शराब पीता है तो कुछ तो बकता होगा, कुछ बोलता होगा। वहां पे भी गई पुलिस, फिर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन एसपी साहब का ये था कि इन तीनों में से ही कोई एक है जो उगल सकता है। अब वो बार बार उस लेटर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन है, तमाम मुखबिर लगा दिए। आखिरकार जिस थाने में ये लेटर पहुंचा था, उस थाने के एक सिपाही के जरिए ये पता चला कि ये लेटर कौन भेज सकता है। अब तक जो एक्यूज था, जो 3 लोगों के नाम है लेटर में, पुलिस उन्हीं को समझ रही कि इनमें से कोई शराब पीकर और किसी ने कुछ बोल दे। लेकिन पुलिस ये मान और समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लेटर भेजने वाला है उसको कैसे पकड़ें। एक सिपाही था जो अक्सर वो शर्मा रहा था पहले अपने सीनियर को बताने में, क्योंकि डर भी रहा था कि भाई पुलिस वाले हो, तुम जाकर शराब पीते हो। लेकिन जब उसे इस केस के बारे में पता चला, और ये पता चला कि 3 नाम है और उनमें से एक शराब पीता और वो कुछ कुछ उल जुलूल बोलता है, उसके ज़रिए कुछ क्लू मिल जाए, तो उसे लगा कि यार एक बंदा था, अब वो पुरानी चीज़ याद कर रहा है। और कई बार वो चूँकि वर्दी में जाता नहीं, जाकर पीता है शराब, तो पता ही नहीं कि वो पुलिस वाला है। तो वहाँ पे कुछ कुछ बक रहा था कि यहाँ कोई आते हैं, कैसी कैसी लोग बातें करते हैं, कत्ल की बातें करते हैं, मर्डर की बात करते हैं। तो उसे याद आया कि ऐसी कुछ बातें वो एक बार कर रहा था। लेकिन अब उसे उसका चेहरा ही याद नहीं आ रहा कि वो बंदा कौन था जो नशे में रात को कुछ बोल रहा था। लेकिन उसने डरते डरते अपने सीनियर अफसरों को कहा। लेकिन अब वो कौन है, उसका नाम पता नहीं, हुलिया पता नहीं, कैसे ढूंढा जाए। पुलिस ने कहा कि ये कोशिश भी बेकार है। तो आखिरकार पुलिस ने एक चाल चली। जो शराब पीकर ज़्यादा बड़बोलापन करता था, पुलिस ने उसको फिर से उठाया और इस बार उसकी अच्छी खासी खातिर की और फिर उससे पूछताछ शुरू की। उन्होंने कहा कि सबूत मिल गया। उन्होंने थोड़ा सा खेल भी किया कि अनिल मिल चुका हमें, जो इजराइल में है, और अब तुमको हम कला के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे ही उसे ये बात सुनी, उसे लगा कि तो गड़बड़ हो गया। फिर उसने कहा साहब हमारा तो कोई कसूर नहीं है, पर मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे वादा माफ गवाह बनाएं तो। और पुलिस को लगा कि अंधेरे में तीर चलाया है, चलो इससे पूछ ही लेते हैं पहले कहानी। तूने कहा अच्छा बताओ। तब उसने बताया कि कला जो है उसका हम लोगों ने ही कत्ल किया था, अनिल कहने पर, जो उसका पति है। और ये कत्ल 2009 में जुलाई के महीने में किया था।
और फिर लाश को एक मारुति कार में रखकर कहीं ठिकाने लगाना था। लेकिन हम सब घबराए हुए थे कत्ल के बाद, कहाँ लाश को फेंकें। तभी फिर ये हुआ कि अनिल के घर के ही सेप्टिक टैंक में इस लाश को डाल देते हैं। फिर हम वापस आए, रात का इंतज़ार किया, उसके बाद उसकी लाश को उतार कर ले जाकर अनिल के घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया और फिर हम लोग निकल गए। तो हम करना नहीं चाहते थे, इस सब कुछ अनिल के इशारे पर किया। फिर उसने बाकी दोनों का नाम बताया और वो दोनों वही थे जिसका नाम लेटर में था और अनिल का पहले से था। पुलिस ने कहा ठीक है, क्योंकि 15 साल पुराना केस, कोई सबूत, कोई गवाह कुछ नहीं है। अगर वादा माफ गवाह उसको न बनाए तो फिर तो केस कहीं अभी कोर्ट में खड़ा भी नहीं होगा। पुलिस ने कहा ठीक है, हम तुझे सरकारी गवाह बनाते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक की टीम के साथ पूरी पुलिस फोर्स अभी 2 जुलाई को, यानी 4 दिन पहले, उसी मन्नार के पुराने घर में अनिल कुमार के पहुंचती है और वहां जाकर उस सेप्टिक टैंक को खोला जाता है। चूँकि 15 साल पुराना, अब उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। सेप्टिक टैंक के अंदर से एक लॉकेट मिलता है। वो लॉकेट कला का था। कुछ बाल के गुच्छे मिलते हैं, वो बाल लंबे थे, यानी किसी महिला का था। कुछ इंसानी जिस्म के एक तरह से टुकड़े मिलते हैं हड्डियों की शक्ल में, लेकिन अब वो किसकी हड्डियां हैं नहीं मालूम। बट जितने भी उस सेप्टिक टैंक से छोटे सबूत और सुराग मिले, उसको फॉरेंसिक टीम ने बड़ी हिफाजत के साथ निकाला और निकालने के बाद अब उसको फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। लैब की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है और उस रिपोर्ट से ये साफ होगा कि क्या इस सेप्टिक टैंक में जो कुछ मिला है वो कला के अवशेष हैं, कला की लाश के टुकड़े हैं, उसी की हड्डियां हैं, क्योंकि 15 साल पुरानी बात है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई और एक वादा सरकारी गवाह बन गया, तो फिर मेन कल्प्रिट यानी मेन अक्यूज्ड अनिल कुमार की तलाश थी। अब अनिल कुमार के बारे में यह है कि वो इजराइल में है। पुलिस अब उसके घर तक पहुंची है और उनके कुछ ऐसे दोस्तों उसका सुराग लगा दी जिसके साथ वो केरल में कांटेक्ट में है, उसके कॉन्ट्रैक्टर के जो बिजनेस में पार्टनर है उनके ज़रिए। और पुलिस का कहना है कि बस ये सुराग हाथ लगते ही अनिल को इजराइल से वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये जब सारा केस खुल गया, अब आखिर में इस कहानी का क्लाइमेक्स सुनिए। जब ये सब कुछ हो गया, ये पुलिस पहुंची, भीड़ लग गई, उसके बाद ये हो गया कि पूरा मोहल्ला, दोनों परिवार जो ये समझते रहे कि एक कला नाम की महिला जिसके ऊपर उसका पति शक करता था और वो अपने एक प्रेमी के साथ भाग गई, और 15 साल से यही सोच के साथ लोग उसके बारे में कितना बुरा भला कहते थे। खुद कला का भाई उसे बदचलन मानता था। और जब ये सच्चाई सामने आई कि जिस कला को ये मान कर चल रहे थे कि वो कहीं दूर अपने प्रेमी के साथ शादी कर हंसी खुशी रह रही है, वो 15 साल से उसी इलाके के उसी घर के सेप्टिक टैंक में एक लाश के तौर पर थी। कला के भाई को भी अब इस बात का अफसोस है कि उसने अपनी बहन को गलत समझा, और पूरे महल्ले, पूरे पड़ोसियों को भी इस बात का अफसोस है कि उसने कला के बारे में क्या क्या उल्टा पुल्टा सोचा। और अब सब अनिल को कोस रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उसे इजराइल से पकड़ कर लाया जाए और कानून उसका हिसाब किताब करे। इधर जब सारी चीज़ हो गई तो अचानक पता चला कि वो गुमनाम लेटर किसने भेजा था। पुलिस वाले वहाँ तक पहुँचे तो थे लेकिन पहुँच नहीं पाए, क्योंकि उस लेटर भेजने वाले ने जब ये काम हो गया तब उसने खुद ही खुलासा कर दिया कि ये लेटर मैंने भेजा था। वो लेटर भेजने वाला उसी इलाके का रहने वाला एक शख्स था जो सीधा साधा है, अपना काम करता है, शराब पीने की बस उसे लत है। रात को वो शराब पी रहा था जिस ठेके पर, उसी ठेके पर एक रोज़ ये 3 लोग आए थे जो अनिल के 3 साथी हैं। और ये उसी दिन आए थे जिस दिन उनमें से एक की बीवी से झगड़ा हुआ और वो अपने मायके चली गई, और फिर ये मायके गया और उसके बाद जाके उसने वहाँ धमकी वमकी दी और उसके बाद वो चला आया। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी और ये यहाँ पे ठेके पे बैठा हुआ और अपने दोनों साथियों के साथ गुस्से में शराब पी रहा है और कह रहा है कि मुझे अपनी बीवी का भी वही हाल करना पड़ेगा जो हमने कला का किया था 15 साल पहले। मारा उसको, आज तक किसी को पता नहीं चला, अब इसको भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद घर वालों ने कंप्लेंट की, पुलिस आ गई और उस
महिला के पति को जेल में ले गई, फिर बाद में वो बेल पर बाहर आया। तो वो शख्स ये सब कुछ सुन रहा था, तो उसे लगा कि ये शख्स किस कला की बात कर रहा है। और वो 3 थे, तीनों आपस में बात कर रहे थे नाम, फिर उन्होंने अनिल का नाम लिया, तो फिर उसे सारी कहानी समझ आ गई। लेकिन वो ना कला को जानता था ना अनिल को जानता था, बल्कि उसने सिर्फ ये बातचीत सुनी और एक लेटर भेज दिया कि अगर सच्चाई होगी तो बाकी पुलिस जाने। और उसकी इस ज़रा सी कोशिश ने एक गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया। 15 साल से जिस कला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक नहीं थी, जिसे दुनिया मान रही थी कि वो कहीं और है, जिसके कैरेक्टर के बारे में क्या क्या सोचा जा रहा था, वो 15 साल से एक लाश की शक्ल में एक सेप्टी टैंक के अंदर थी। छोटी सी चीज़ ने एक केस को सुलझा दिया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। जैस्मीन गोंगा, जैस्मीन गोंगा जी, इनका जन्मदिन है। और साथ में एक आशीष आनंद है, इनका कल था। तो आशीष भाई और जैस्मीन, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे। ये भेजा है न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त नंदा साहब ने। एंड सॉरी नंदा साहब, मैं देख नहीं पाया था मैसेज, पर कोई बात नहीं, कल का बिलेटेड और आज का हैप्पी बर्थडे जैस्मीन गोंगा आपको भी और आशीष आनंद भाई आपको भी। इसके अलावा मोहम्मद अली हसन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अली। और ये भेजा है फिरोज़ा जी ने, फिरोज़ा जी के बेटे हैं मोहम्मद अली और ये मलेशिया में है। साथ ही जागृति का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जागृति। और ये भेजा देवेंद्र चौधरी जी ने, उनकी वाइफ हैं जागृति जी। और ये 7 को है, तो संडे कहानी होती नहीं है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। टेक्सास से हैं ये, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। मनीष गोस्वामी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष। और धूप सिंह जी ने भेजा है झज्जर से। नवेद खान, कमाल है। टोनी दरियानानी जी ने शंघाई से भेजा है कि आज मेरे दोस्त नवेद खान को बर्थडे विश कर दीजिए। अब आपको बताता हूँ नवेद खान कौन। वही अपने रेडियो मिर्ची के आरजी जो मुर्गा बनाते हैं। तो हैप्पी बर्थडे नवेद भाई, मुझे मालूम नहीं था कि आज आपका बर्थडे है, बट आप हमेशा अच्छे रहें और इसी तरह मुर्गा बनाते रहें। पुनीत गाजा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पुनीत। और ये भेजा है तरुण गाजा जी ने, उनके बेटे हैं पुनीत। साथ ही चेतन चौधरी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चेतन साहब। और ये भेजा भरत चौधरी जी ने सूरत से। सलोनी जैन, इनका भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे सलोनी। और ये भेजा है प्रवीण रानी जैन जी ने धार मध्य प्रदेश से। रोहिणी गिरी, इनका भी आज बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे रोहिणी। और भेजा है हिमांशु एंड राहुल शर्मा ने। साथ ही प्रसन्नजीत साहे, बल्कि साहा, तो प्रसन्नजीत साहा जी, इनका भी आज जन्मदिन है। एंड हैप्पी बर्थडे आपको और आपकी वाइफ को भी, थैंक यू सो मच आप दोनों के इस प्यार के लिए। ये कोलकाता से हैं। साथ ही आज अभिव्यंजना, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अभिव्यंजना जी। और ये प्रदीप श्रीवास्तव जी की पत्नी है कोटा से। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कल रात आज तक पर क्राइम कहानियाँ विद शम्स में रात 11 बजे आपसे मुलाकात हो सकती है। और परसों मंडे को फिर रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। वर्ल्ड T20 का भी खुमार तो हम लोगों को उतरा नहीं है, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। और आज से जिम्बाब्वे में 5 T20 मैच शुरू। हमारी बी टीम एक तरह से है, बेंच इतना मजबूत है कि क्या कीजिए। तो वो मैच का भी मज़ा लीजिए। तो कहानी में आज इतना ही। अब